इस आंदोलन को छात्रों ने खुद शुरू किया था और छात्र ही खुद डिसाइड करें और इस बहाली को जल्द पूरा हो। आप यूनिक रोल नंबर जारी कीजिए, 7 लाख का है, तब तक चुनाव खत्म है। कमेटी में किन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं? निष्पक्ष लोगों को शामिल कीजिए। ये करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो उन लोगों को आप अविलंब रिहा कर दीजिए। उनका जो मुकदमा दर्ज किए उस सबको आप मुकदमा हटाइए। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा लगातार गहरा रहा है। ऐसे में जहां सरकार ने आरआरबी के रिज़ल्ट की जांच के लिए कमेटी बनाई है और उसके बाद छात्रों में अभी भी असंतोष है। और क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप कुमार का, हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो आरआरबी ने अब इंक्वायरी की बात की है, स्थगित कर दी है परीक्षा, इस पर क्या कहना है? ये क्या है, मतलब क्या लग रहा है कि इसके बाद प्रक्रिया कैसी होगी? देखिए, एक तरह से छात्रों की जीत हुई है। जो छात्रों ने खुद आंदोलन शुरू किया उसकी जीत भी हुई है कि सरकार दबाव में आई, सरकार दबाव में आके ऐसा नोटिस निकाले। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बरगलाने वाला भी बात हो गया कि आपने जब ग्रुप डी में चेंजिंग कर दिया कि CBT 1 और CBT 2 लेंगे, तो उसके लिए तो कोई कमेटी आपने नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट में, जैसे एनटीपीसी के रिजल्ट में आपको ये करना है, 20 गुना देना है, छात्रों की मांग है, तो उसके लिए आप कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटी बना के आप लेट लतीफ़ी एक तरह से कर रहे हैं। इसमें कमेटी बनाने की कोई बात ही नहीं थी। आपको डायरेक्ट था 7 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट दे देना था। CBT 2 के लिए 7 लाख को मौका दे देते। आप यूनिक रोल नंबर जारी कीजिए 7 लाख का, और उसके बाद आप ग्रुप डी में जैसे पहले था एक एग्ज़ाम का बात था, एक एग्ज़ाम लीजिए। और रेलवे का आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, जो एग्ज़ाम का है अंत तक का, ज्वाइनिंग तक का आप कैलेंडर जारी कीजिए। कब आप CBT 1 का रिजल्ट दीजिएगा, कब CBT 2 का दीजिएगा, ग्रुप डी का परीक्षा कब होगा, कब उसका रिजल्ट होगा, कब उसकी आगे की प्रक्रिया, फिजिकल या जो भी हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या जिसमें मेडिकल हो, जो भी हो, माने हर चीज़ का आप एक डेट वाइज, मंथ वाइज दे दीजिए, कैलेंडर जारी कीजिए जैसे UPSC का रहता है वैसे, तब तो पता चले स्टूडेंट्स को। तो क्या लग रहा है कि ये जो अभी जांच के लिए जो कमेटी बनी है और जांच का जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जितना समय लगेगा वो सारा कुछ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए या उसके मद्देनज़र तो नहीं किया गया? बिल्कुल, यूपी चुनाव तक इस आंदोलन को रोकना है सरकार का मकसद, कि यूपी चुनाव तक छात्रों को शांत करके रख दे। इसीलिए देखिए 3 मार्च का समय दिया गया है कि रिपोर्ट देगी कमेटी। 10 मार्च को काउंटिंग है, चुनाव जो संपन्न हो जाएगा उसके बाद काउंटिंग है 10 मार्च को, यानी 3 मार्च को आप रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और 3 मार्च जब आएगा तो कह दिया जाएगा 1 सप्ताह और समय बढ़ा दिया जाता है, 2 महीना और समय बढ़ा दिया जाता है, तब तक चुनाव खत्म है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये छात्रों को बरगलाना बंद करे सरकार और छात्रों के साथ न्याय करे और इस बहाली को जल्द पूरा करे। 2019 मार्च में वैकेंसी आई थी लोकसभा चुनाव से पहले, और अब कुछ समय बाद आ जाएगा फिर लोकसभा चुनाव 2024 में, और 2022 तो शुरू हो गया है। तो ये सरकार को चाहिए कि युवाओं के साथ, देश भर के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना करे, अन्याय ना करे और जल्द इस बहाली को पूरा करे। इस आंदोलन को छात्रों ने खुद शुरू किया था और छात्र ही खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, नहीं करना। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी छात्रों के साथ है। छात्र जैसा कहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और छात्रों की ये बात हुई है तो छात्र कह रहे हैं कि 28 को आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि रेलवे ने बेवकूफ़ बनाया है। और कैलेंडर जारी होना चाहिए रेलवे का, निजीकरण बंद होना चाहिए और इस बहाली को जल्द पूरा हो। सबसे बड़ी बात, कैलेंडर जारी कर दीजिए आप, कब कब क्या होगा। तो परीक्षार्थियों की ये मांग है। और एनटीपीसी CBT 1 में 7 लाख को मौका मिलना चाहिए CBT 2 के लिए, और ग्रुप डी में आप एक एग्ज़ाम जो पहले था वैसे कीजिए। और आंदोलन की तारीख वो आप लोगों की 28 तारीख का जो तय था वो आंदोलन उसी दिन होगा, 28 को होगा। सरकार के पास अभी भी वक्त है। सरकार आके इस बात को स्पष्ट कर दे कि कब वो क्या करेंगी, स्पष्ट कर दे, और छात्रों को भरोसा हो जाएगा तब ये छात्र मानने वाले हैं। छात्र इसे मानने वाले नहीं हैं। आज रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कर रहे हैं, इससे पहले रेल कर दिया। अभी हम लोग यहाँ हैं मीटिंग में, अभी मीटिंग में हम लोग हैं, अभी वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही रेल मंत्री अगर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए रहते, जिस दिन आंदोलन पहला दिन हुआ 24 जनवरी को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, उसी दिन वो ट्वीट भी कर देते एक कि हाँ आप लोग शांति बना लीजिए, आंदोलन स्थगित कर दीजिए, हम आपकी मांगों पे विचार करेंगे, तो आंदोलन इतना होता ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कमेटी के नाम पे खेला कर रहे हैं। कमेटी ये लोग खेल रहे हैं। तो देश में बहुत सारा कमेटी बना है, आज तक उस कमेटी पे कभी सही से कुछ हुआ नहीं है। तो क्या भरोसा करें इस कमेटी पे भी क्या होगा नहीं होगा। और दूध की रखवाली बिल्ली से करवा रहे हैं। कमेटी में किन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं? निष्पक्ष लोगों को शामिल कीजिए, छात्र के प्रतिनिधि को शामिल कीजिए, छात्रों को शामिल कीजिए, जो छात्र आंदोलन में हैं उनको शामिल कीजिए। आप अपने से मतलब कमेटी बना रहे हैं, अपने से रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या आप कमेटी में कीजिए? ऐसी बात आ रही है कि इस कमेटी में छात्रों की तरफ से भी कोई प्रतिनिधित्व रहेगा?
मांग ऐसा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक तो डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि छात्रों से राय लिया जाएगा, फ़ोन करके लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये कौन देखने जा रहा है। तो आप जो कमेटी बना रहे हैं उसमें नाम दीजिए ना, छात्रों का नाम दीजिए, छात्रों के प्रतिनिधि का नाम दीजिए। और कोई टीचर नहीं होना चाहिए, कोई टीचर नहीं इसमें होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। जो परीक्षार्थी है NTPC और ग्रुप डी के जो परीक्षार्थी हैं वो होने चाहिए। इसमें कोई नेता या छात्र नेता या फिर कोई टीचर नहीं होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। जो NTPC ग्रुप डी के जो परीक्षार्थी है वो होना चाहिए, जो अपना दुख दर्द खुद व्यक्त कर सके। बस ये नहीं कि कोई नेता को उठा के रख दिए, किसी टीचर को उठा के रख दिए, वो अपना दुकान चला रहा था, ये सब नहीं होना चाहिए। जो परीक्षार्थी है उनको आप दीजिए, जो दुख झेल रहे हैं उनकी पीड़ा को आप समझिए, उनकी पीड़ा को सुनिए, उनके दुख दर्द को समझिए, वो क्या चाहते हैं उनको समझिए। जो परीक्षार्थी हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। आप ये करवा लीजिए कि भाई पटना से कौन छात्र शामिल होंगे, जिनको शामिल होना होगा उसमें कमेटी में अपना देंगे नाम, जो छात्र होंगे। आप कीजिए कि ऐसे नहीं कि उठा के किसी को रख दिए दूध की रखवाली बिल्ली से करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और बरगलाना बंद कर दीजिए। जो ये बरगला रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं, तो बहुत सारा कमेटी हमने पटना में भी देखा है कि नाव दुर्घटना हुआ उसमें कमेटी बना, गांधी मैदान में रावण वध में दुर्घटना हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, उसमें तो कमेटी बनी। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, आज तक कोई किसी को दोषी नहीं पाया गया, किसी पे कोई सज़ा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और मोदी जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि जो युवा आपको गद्दी पे बैठा सकते हैं ना, वही युवा आपको गद्दी से फेंक सकते, उतार नहीं फेंक सकते हैं। युवा का उल्टा कर लीजिए तो वायु होता है। अब वायु जब अपने आवेग में रहेगा ना तो किसी का नहीं सुनता है। तो यही युवा है जो अभी सड़क पे उतर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं है। ये परीक्षार्थियों का खुद का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, देश के समस्त छात्रों का खुद का आंदोलन है। छात्र खुद लीड। देखिए, सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों को अगर कहीं गिरफ्तार किए हैं, जैसा कि पेपरों में अखबारों में भी आया है, न्यूज़ चैनलों पर भी आ रहा है कि कहीं कहीं अरेस्ट किया गया, तो उन लोगों को आप अविलंब रिहा कर दीजिए। उनका जो मुकदमा दर्ज किए उस सबको आप मुकदमा हटाइए और छात्रों को रिहा कीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र कुछ गलत थोड़े मांग रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरे हैं, तो आप उनकी बातों को सुन। जब आपने कमेटी बनाने की बात मान ली, यानी कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो फिर छात्रों को आप जेल क्यों भेज रहे हैं, छात्रों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो जिन छात्रों को आपने अरेस्ट किया उनको आप रिहा कीजिए, उनके मुकदमे को आप खत्म कीजिए। जब आपने मान लिया है, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर छात्र को आप जेल कैसे भेजिएगा। दो तरफा काम आप कैसे कर दीजिएगा। आप एक तरफ खुद गलती मान के आप कमेटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र आंदोलन करते उनको जेल भेजिएगा। तो जितने भी छात्र को अरेस्ट किए हैं आप लोग उसको रिहा कीजिए, उनसे मुकदमा हटाइए, यही हमारी मांग है। और रेलवे का जो है एग्ज़ाम का पूरा कैलेंडर, ज्वाइनिंग तक का सारा जिक्र हो, कैलेंडर जारी कीजिए जैसे UPSC का होता है, और निजीकरण बंद होना चाहिए। तो ये छात्र नेता दिलीप ने साफ तौर से एक तरह से कहा जाए तो अगले अपने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ सरकार से ये बात कही है कि जिस तरह सरकार ये कर रही है वो सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, उसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अब देखना है कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।